Hello bachcho, let's read this question. The question says the oxide which cannot act as a reducing agent is NO2, SO2, CO2 और ClO2। बच्चों यहाँ पे इसमें से बताना है कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। अब पहले समझ लेते हैं बच्चों कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं which can reduce other and बच्चों which can reduce others and get oxidized, जिनका बच्चों खुद ऑक्सीडेशन हो जाए और दूसरों को वो रिड्यूस कर दे, ऐसे हम सब्सटेंस को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है ये जनरली मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन किसे हम कहते हैं। ऑक्सीडेशन बच्चों हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अगर कोई भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और बच्चों इसको अलावा हम कहते हैं व्हेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, यानी कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा तो भी हम उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हो तो भी हम उस केस में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। या फिर बच्चों होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं बच्चों तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा हो, तो भी हम उसे बच्चों हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो स्टेप आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नेक्स्ट जो है बच्चों रिडक्शन। अब रिडक्शन किसे कहते हैं उसे मैं आपको समझा देता हूं। बच्चों रिडक्शन जो होता है रिडक्शन हम कहते हैं नंबर वन, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या फिर बच्चों एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रहा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर बच्चों हो रहा हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा हो, या फिर बच्चों इसके अलावा अगर कहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं प्रोसेस। यानी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये आप कह सकते हैं। जैसे सामने वाले का रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। यानी कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को चाहिए इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है ना। बाय मिस्टेक मैंने कह दिया कि रिडक्शन होगा उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं हम उनमें चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का, है ना। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट का करेंगे। यहाँ पे बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं लिख सकता हूँ कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो दिया गया है NO2 SO2, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला जो है आपको वो दिया गया है NO2। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का वो बच्चों हम कंसिडर करते हैं -2। इस बात का ध्यान रहे। बाकी जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो है बच्चों H2O2 OF2 O2F2, या फिर होता है बच्चों KO2 यानी कि सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के केस में -1, इसके केस में बच्चों +2, इसके केस में +1 और इसके केस में -1/2 होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। और बाकी बच्चों नहीं तो जनरली होता है -2। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों होता है कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं किसी भी एलिमेंट के, या कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है एक एलिमेंट किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में, है ना, या किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, वही उसका ऑक्सीडेशन
स्टेट होता है। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों कि लेट से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज x। तो ये बच्चों हो जाएगा x प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों +4, है ना। बट बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो होता है बच्चों 1s2 2s2 2p6, सॉरी यहाँ पे 7 होता है ना, तो 2p3 होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि नाइट्रोजन जो है वो टोटल +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, यानी कि +4 से ये +5 में भी जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो ये इलेक्ट्रॉन और भी लूज कर सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो काम कर लेगा, क्योंकि ये NO2 जो है एक इलेक्ट्रॉन अभी भी लूज कर सकता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चले बच्चों, तो वो दिया है आपको SO2, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए तो नहीं होगा। दूसरा जो दिया है बच्चों SO2। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इसका x कंसीडर करूँ तो 2 ऑक्सीजन यानी कि 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी +4। अब सल्फर में अगर आपको पता हो बच्चों तो सल्फर होता है 16, इसका ऑक्सीडेशन अगर मुझे स्टेट निकालना है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से जनरली मिल सकता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा, ये हो गया आपका 10 और बच्चों ये आ जाएगा 3p4। बच्चों जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सल्फर का ये +6 होता है ना। एज पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो आप देख रहे हो +4 आ रहा है, तो यानी कि अभी भी +4 से +6 ये जा सकता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अभी लूज कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे SO2 भी अभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। जो थर्ड है बच्चों, थर्ड आप देखिए, थर्ड दिया है CO2। अब अगर मैं आपसे CO2 की बात करूं तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x कंसीडर किया, 2 ऑक्सीजन 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों चार्ज के बराबर लिखते हैं। तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +4। बट आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो कार्बन का यहाँ पे 6 है ना, 1s2 2s2 2p2। बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का +4 होता है। अभी ऑलरेडी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अभी +4 से +5 नहीं जा सकता, क्योंकि आपने कभी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी +5 नहीं सुनी होगी, है ना। तो इसीलिए बच्चों CO2 जो है अब ये और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, ये अपने ऑलरेडी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है इस कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। तो इसका मतलब इसका रिडक्शन सॉरी इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों ClO2 के लिए। तो ClO2 के केस में बच्चों जो फोर्थ है आपका ClO2 तो बच्चों फोर्थ इसके केस में x मान लिया +2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू अगेन बच्चों +4। अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका बच्चों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 जा सकता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है अगर जरूरत पड़ी तो, जैसे Cl2O7 में करता है। यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी लूज कर सकता है अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचने के लिए, तो इसीलिए ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।